Bonjour! Hey guys, welcome back to the channel Study Passage. मैं हूँ प्रियल और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 फ्रेंच का चैप्टर नंबर 3 लेकॉन थ्वा, जिसका नाम है माँ मेज़ों. ठीक है, तो ये हमारा फ्रेंच का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 माँ मेज़ों. तो आप कह सकते हो कि अभी एक वीडियो है जो रिक्वेस्ट पे आया था चैप्टर 3 के. हमें एक दो रिक्वेस्ट मिले थे, मोस्ट रिक्वेस्टेड तो नहीं बोलेंगे बट हाँ रिक्वेस्टेड थे. सो यार नाउ लेट्स बिगिन विद अवर चैप्टर. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है, राइट? ओके, सो देखो ये हाउस है. ठीक है, हम सबको पता है एक होम होता है, हाउस होता है. ठीक है, फिर यहाँ पे ला चैम्ब्रे, ला सैली द मॉ, फिर ला क्यूजीन, फिर ला सैली ला मांजे, ला सैलॉन एटसेट्रा. हम देखते हैं इसके मीनिंग्स क्या है. हम अभी देखेंगे कि इन सब के मीनिंग्स क्या हैं विद दिस पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन. तो सबसे पहले मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ फ्रेंच में बोलूँगी, फिर मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में बताऊंगी, मतलब इसके मीनिंग्स बताऊंगी, एंड ओवरऑल एक बार मैं पूरा इंग्लिश में बोलूँगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू नाउ लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, राइट? आई होप आपको टेक्स्ट दिख रहा है. तो यहाँ पे ये जो लिखा है वो है मैनुअल दिक्री सा मेज़ों. मैनुअल दिक्री सा मेज़ों, इसका मतलब है मैनुअल अपने होम को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, वो मतलब वो हमें बताएगा इस पैराग्राफ में कि उसके हाउस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फर्नीचर्स हैं. ठीक है, तो मैनुअल अपने हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है. मैनुअल इज डिस्क्राइबिंग हिज हाउस. नाउ लेट्स रीड. मा मेज़ों आ बेल ए très confortable. My house is beautiful and very comfortable. मतलब मेरा जो हाउस है, मेरा जो घर है वो बहुत ब्यूटीफुल है. बेल का मतलब होता है ब्यूटीफुल. ठीक है, बेल का मतलब होता है ब्यूटीफुल. ठीक है, बेल का मतलब होता है ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल का मीनिंग होता है कंफर्टेबल. ठीक है, आपको इसका कंफर्टेबल का तो मीनिंग पता ही होगा. ये पूरा टेक्स्ट से हमें समझ में आ रहा है कि कंफर्टेबल का मीनिंग है कंफर्टेबल. नाउ जो हाबिता, j'habite या जो हाबिता जो भी आप बोलते हो वो, j'habite avec ma parents, ma soeur et mon frère. I live, j'habita का मीनिंग होता है I live with my parents. my parents, parents का मीनिंग होता है my parents, just a second, my parents. ओके, अगर हो सके ना तो आप अपनी बुक में ये सब लिख लेना, मैं लिख के रखती हूँ हर समय. ma soeur का मीनिंग होता है सिस्टर. ma soeur का मीनिंग होता है माई सिस्टर. मैं शॉर्ट में SIS लिखती हूँ, सिस. मो फ्रेर और एंड माई ब्रदर. फ्रेर का मीनिंग होता है ब्रदर, मैं सिर्फ ब्रो लिख रही हूँ. ओके, रे de choisi il y a une salon, une cuisine et une salle à manger. अब इससे हमें क्या पता चलता है? एंड हमारा जो हाउस है वो ग्राउंड फ्लोर पर है. यू रेजिडेंस शोज का मीनिंग होता है ग्राउंड फ्लोर. ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया हमारा. आई एम राइटिंग द मीनिंग्स, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा. फिर इलियायून सैलॉन. वी ऑल्सो हैव आर लिविंग रूम. हमारा लिविंग रूम है विथ हमारे पास यून क्यूजीन है. क्यूजीन का मीनिंग होता है किचन. मैं आपको लरेपा वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि क्यूजीन के बारे क्यूजीन क्या होता है. एंड अगर आप उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो आउट. तो यून क्यूजीन हो गया हमारा किचन. ठीक है, क्या मतलब सैलॉन का मीनिंग होता है लिविंग रूम. क्यूजीन का मीनिंग होता है हमारा किचन. एंड रेजे ला शॉज का मीनिंग होता है ग्राउंड फ्लोर. सेल ला मोंजे का मीनिंग होता है, देखो मोंजे से आपको याद रखना है कि डाइनिंग रूम. मोंजे यानी ईटिंग वाला वर्ब होता है ये. ठीक है, तो आपको याद रखना है हम खाना कहाँ पे खाते हैं, डाइनिंग रूम में खाते हैं. सो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है. ये जो हमने 2 लाइन्स पढ़ी हैं वो क्लियर हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. नो शॉम्ब्र सॉ ऊ प्रीमियर इताज, जो हमारा क्या बोलते हैं बेडरूम्स है. शॉम्ब्र का मीनिंग होता है बेड रूम्स. ठीक है, बेड रूम्स आपको ये मिल जाएगा. देखो ये रहा इसका मीनिंग. ओके, फिर एट द प्रीमियर इताज का मीनिंग होता है फर्स्ट फ्लोर. हमारे जो बेडरूम्स हैं वो आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएंगे. फिर ला शॉम्ब्र दे मा पेरोंद से ग्रोंद, जो मेरे पेरेंट्स का बेडरूम है वो बहुत बड़ा है. इट्स ग्रैंड. ग्रोंद का मीनिंग होता है बिग. ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स का रूम है मतलब बेडरूम है वो बहुत ही ज़्यादा बिग है. ठीक है, लू सेल दे ब्रो उजी. ठीक है, मतलब उसमें क्या है, सेल दे ब्रो का मीनिंग होता है हमारा बाथरूम. ठीक है, उनका बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है. ऑल्सो ये उजी ऑल्सो होता है. मा शॉम्ब्र इज आज ए ग्रॉन्ड आवेक दिल्ली, मतलब जो मेरा माम शॉम्ब्र का मीनिंग होता है माई बेडरूम इज. ओके, सो मतलब कि जो माम शॉम्ब्र का मीनिंग होता है माई बेडरूम इज ऑल्सो ग्रॉन्ड का भी हमने मीनिंग देखा. ग्रॉन्ड का मीनिंग होता है बिग. ड्यू आवेक ड्यू लीड्स, यानी मेरे बेडरूम में 2 बेड्स हैं. ठीक है, ड्यू लीड्स का मीनिंग होता है 2 बेड्स. ठीक है, ये वाला हटा दो, 2 बेड्स. ओके, फिर दे मा शॉम्ब्र जे पे वो ला
जॉर्डीन। तो मतलब मेरा जो शॉम्ब्र है, मेरा जो बेडरूम है, उससे मैं क्या देख सकता हूँ, जॉर्डीन का मतलब होता है गार्डन, आई कैन सी द गार्डन, ठीक है। वार एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सी। मैं अपने रूम से क्या देख पाता हूँ, गार्डन देख पाता हूँ, राइट। फिर ला शॉम्ब्र दे मा sur petite, मेरी जो सिस्टर है उसका जो बेडरूम है वो क्या है, पतीत। पतीत का मीनिंग होता है स्मॉल, ठीक है, पतीत हो गया स्मॉल। ये दोनों अपने अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। अपोजिट वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में, कॉन्ट्रेर। अभी हम पढ़ेंगे, पीछे एक्सरसाइजेस में भी दिया हुआ है, ओके। Il y a une garage pas noir voiture, voiture जो भी आप बोलते हो। J'ai une petite jardin autour de ma maison। तो हमारे पास एक गार्डन भी है ताकि हम अपने नौत्र वोत्यूर का मीनिंग होता है, हमारे पास एक कार भी है जिसको हमें रखने के लिए हमारे पास एक गराज भी है, ठीक है। जे पतीत जॉर्डीन, मतलब अभी हमने जॉर्डीन का मतलब देखा, ठीक है। हमारा जो गार्डन है वहाँ उसके अराउंड, और त्यूर का मीनिंग होता है अराउंड, दे माँ मेजों, ठीक है। वहाँ पे मतलब हमारा जो छोटा सा गार्डन है वो सराउंड करता है हमारे मेजों को, हमारे हाउस को। मॉस सेलों से ग्रांड अवेक से म्यूबल्स। म्यूबल्स का मीनिंग क्या हो गया, हमारा घर बहुत मतलब जो हमारा लिविंग रूम है। हमने अभी देखा ना कि मेजों का क्या, सेलों का क्या मीनिंग होता है, सो सॉरी, सेलों का क्या मीनिंग होता है, तो सेलों का बेसिकली मीनिंग होता है लिविंग रूम। तो हमारा लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है एंड उसमें बहुत सारे मीबल्स हैं। से ग्रांड अवेक से मीबल्स, मीबल्स क्या होता है, मीबल्स होते हैं फर्नीचर्स, ठीक है। मीबल्स होते हैं फर्नीचर्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ फर्नीचर, चलो फुल लिख दिया मैंने। फर्नीचर्स होते हैं लाइक यून टैबल, दे शॉज, यून दीवान, ऐसे फतेह, ज एमे मा मेजो। तो हमारे पास फर्नीचर्स है जैसे यून टैबल यानी टेबल, दे शॉ यानी जो हमारे चेयर्स होते हैं वो, फिर यून दीवान एक काउच होता है ना, एक काउच टाइप आप कह सकते हो, जिसके पास इसके आर्म्स नहीं होते हैं, एक ऐसा बेड जिसे हम सोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ इससे। सो गाइस बेसिकली ये इस टाइप का कुछ दीवान टाइप्स होता है। तो ये हमारी पिक्चर दीवान की। गाइस अभी मैंने आपको दीवान दिखा दिया है, आई होप दीवान वाला पार्ट क्लियर है। ये यून टैबल, म्यूबल्स, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि द फॉर्ट्यूज क्या होता है। तो द फॉर्ट्यूज का मीनिंग होता है दी आर्म चेयर्स, मतलब उसके घर पे कुछ आर्म चेयर्स भी हैं जो बहुत कंफर्टेबल होती हैं, ठीक है। Je aime ma maison, I like my maison। अब मैं आपको पूरा एक बार इंग्लिश में बताऊंगी। My house is very beautiful and very comfortable. I live with my parents, my sister and my brother. We have our house at the ground floor. We have our salon, means we have our living room, kitchen, with we have a salle à manger which means dining room. नो शॉम्ब्र सो प्रीमियर एताज, हमारे जो बेडरूम्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर हैं। माई बेडरूम ऑफ माई पेरेंट्स इज़ वेरी बिग एंड दी बाथरूम ऑल्सो, माई bedroom is also very big and we have 2 beds in my room. My sisters फिर है दी मोस्ट शोम्ब्र, दी I can see my garden in my bedroom. फिर मेरी my sister's bed is very small, is petite. We have a garage for our cars. We have a small garden that surrounds our maison, that surrounds our house. फिर our salon is very our लिविंग रूम इज़ ऑल्सो वेरी बिग। सैलॉन मत समझ लेना वो जहाँ पे हम अपना ब्यूटी वो करवाते हैं, वो नहीं है सैलॉन। सैलॉन का मीनिंग होता है लिविंग रूम, हम जानते हैं। हमारा लिविंग रूम भी काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारे फर्नीचर्स हैं जैसे टेबल्स, चेयर्स, दीवान एंड आर्म चेयर्स, ठीक है। एंड आई लाइक माई मेजो, आई लव माई मेजो, ठीक है। मैंने एक बार पूरा पढ़ दिया है। अब हम देखते हैं दी व्रेउफो। अब हम व्रेउफो देखेंगे। व्रेउफो का मीनिंग होता है, देखो व्रे का मीनिंग होता है ट्रू एंड फो का मीनिंग होता है फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, टी एंड एफ, ठीक है। ओके सो फर्स्ट है इलिया थुआ शॉम्ब्र दॉन्स ला मेजों। ओके सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा व्रे, क्योंकि हमने पढ़ा था, सॉरी व्रे स्पेलिंग गलत हो गई, VRAIS नहीं होता है, ओके। फिर आता है ला सेलों से ऊ प्रीमियर इताज,
जो हमारा सैलॉन है वो प्रीमियर एताज पर है। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो देखते हैं। देखो जो हमारा नहीं, ये फो होगा, क्योंकि जो हमारा नो शोम्ब्र है या मतलब जो हमारे बेडरूम्स है वो है प्रीमियर एताज पर, ना कि हमारा लिविंग रूम। तो ये हो जाएगा फो। मैं एफ और वी लिख रही हूँ। फिर इल ओ यून ग्रॉन्ड जॉर्डीन, तो फो होगा क्योंकि हमने पढ़ा था यून पतीत जॉर्डीन सराउंड्स, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, अराउंड पूरा करता है हमारे हाउस को, तो वो हो जाएगा। तो इसका है वी एफ एफ पी नहीं है, एफ एफ, ठीक है, ये है हमारा पूरा। फिर trouver la contraire de mot du texte, आपको क्या बताना है? अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था बीच में। कॉन्ट्रार का मीनिंग होता है कॉन्ट्रेर, कॉन्ट्रार जो भी आप बोलते हो। कॉन्ट्रेर का मैं तो कॉन्ट्रेर बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हो? अपोजिट वर्ड, ठीक है। हमें बेसिकली इसमें अपोजिट वर्ड्स को बताना होता है। हमें इसमें जो हमें लिखा हुआ है, हमें पूरे जो टेक्स्ट था, हमने जो अभी पढ़ा था ऊपर, उससे निकालना है। सो लाद, LAIDE, लाद या लेद, लाद या लेद जो भी आप बोलते हो वो। फिर लाद का मीनिंग क्या होता है? अगली। लेद का मीनिंग होता है अगली। तो मतलब जैसे हमने एक सेंटेंस यूज़ किया, शी इज़ अगली, वो अगली दिखती है। तो अब हम क्या बोलेंगे? इसका अपोजिट क्या होगा? शी इज़ ब्यूटिफुल। तो ब्यूटिफुल को हम क्या बोलते हैं? मैंने टेक्स्ट से आपको बताया था क्या होता है। तो हम इसे बोलते हैं बेल, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ। ओके, इट्स राइट हियर। सो लेद का मीनिंग होता है अगली, तो इसका क्या हो गया अपोजिट? बेल हो गया, राइट। फिर होता है पतीत, हमने पढ़ा था ये वाला साइन ना होता है अनइक्वल, ठीक है, जो अपोजिट होता है हम उसे बेसिकली ऐसे यूज करते हैं। फिर पतीत, पतीत क्या होता है? कोई अभी हमने पढ़ा था, राइट। पतीत हम सेंटेंस में यूज करते हैं, दिस हाउस इज स्मॉल। इसका अपोजिट हम क्या बोलते हैं? दिस हाउस इज बिग, ठीक है। तो पतीत का मीनिंग हो गया ग्रॉन्ड, ठीक है। लाद का मीनिंग क्या था? बेल, मतलब अपोजिट। एंड पतीत का है ग्रॉन्ड। फिर देरनियर, देरनियर यानी लास्ट। देरनियर का मीनिंग होता है लास्ट। तो इसका वो क्या हो गया? अपोजिट क्या हो गया? फर्स्ट यानी प्रीमियर। ओके, तो अभी हमने ये 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। नू दिनो दोन्स, मतलब हमें बेसिकली क्या करना है इसमें? हमें फ्रेजेस को कंप्लीट करना है विद दी टेक्स्ट, 1 वर्ड और हाँ 1 वर्ड में। फिर लास्ट से स्टार्ट करते हैं। माँ मैर प्रिपेयर लारेपा दोन्स, माई मदर प्रिपेयर्स दी मील। लारेपा वाला हमारा चैप्टर भी है, उसका प्लीज़ वीडियो देख लेना अगर आपको समझना है उसे। तो वो हो जाएगा यून क्यूजीन। हमारी मम्मी कहाँ पे कुक करती हैं? यून क्यूजीन में, यून क्यूजीन, ये आपको यहाँ पे लिखा भी मिल जाएगा, ठीक है। ये ए में यू आवेक मोनशीदों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जॉर्डिन। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। जॉर्डिन हो जाएगा। फिर नू दिनों डॉन साले ला मोंजे, साले आ मोंजे हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने लिख दिया है। ला पीस दे मा मेजो, मतलब अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी होम। तो फर्स्ट मा मेजो है यानी लिविंग रूम, ठीक है, लिविंग रूम। तो मैं फटाफट पहले हम सिर्फ ये मॉ सेलॉन कर लेते हैं, फिर हम पार्ट 2 में करेंगे बाकी का, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखते हैं टाइम बचता है तो सबसे फर्स्ट कर्टेन्स, ला रीड्यू। फिर हमारा ये कर्टेन्स हो गए। फिर ला शेन स्टीरो मीन्स म्यूजिक सिस्टम,
फिर हो गया फिर है ला डिस्क। ला डिस्क का मीनिंग होता है हमारा डिस्क, यानी सीडीज भी कह सकते हो आप इसे। फिर ला त्रोयर होता है ड्रॉवर। फिर ला फतेह, अभी हमने पढ़ा था फतेह जो भी आप बोलते हो, सोफा मतलब आर्मचेयर। फिर ला तेपे, ये होता है आर्मचेयर, ठीक है। ला तेपे होता है कारपेट। फिर होता है ला कैपेन, का मीनिंग होता है सोफा, ठीक है, सोफा। फिर ला ऑर्डिट्यूर का मीनिंग होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। फिर ला टेलीफोन का मीनिंग होता है हमारा टेलीफोन, ठीक है। तो हमने मौ से लॉ कर लिया है पूरा। माँ शॉम्ब्र भी कर लेते हैं। ले टैब्लू का मीनिंग होता है पेंटिंग। फिर ला लैम्प, ला ड्रैप बेडशीट, ला कॉमोंड का मीनिंग होता है ड्रेसिंग, ला कॉन्वर्ट्यूर का मीनिंग होता है ब्लैंकेट, ठीक है। फिर ला ऑर्ड्यूर का मीनिंग होता है पिलो, ला शेस का मीनिंग होता है चेयर, एंड ले लीस का मीनिंग होता है बेड। माँ क्विजीन भी कर लेते हैं फटाफट। ला मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, मिक्सर। ला प्लिकॉर्ड क्या होता है, कपबोर्ड। ला क्यूजिनेर, ला कॉस यानी गैस। ला रेफ्रिजरेटर यानी रेफ्रिजरेटर। ला माइक्रोओंडेस का मीनिंग होता है माइक्रोवेव। हमने ये कर लिया है। तो आई होप आपको पूरा सा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहती है तो मैं इन्हें नहीं लेती हूँ। तो ये वाला जो हमारा ग्रामर टॉपिक बचा ना, ले एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है सो यू कैन आंसर दिस इन द कॉमेंट सेक्शंस। विल क्लियर इट आउट सून। एंड अगर पॉसिबल होता है हमारे कमेंट सेक्शन में करना, वरना हम आपको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। डाउट सेशन रख लेंगे, डाउट सेशन वाला वीडियो रख लेंगे। सो थैंक यू so much guys for watching this video. Please like, subscribe and share, and also subscribe to our channel. Click on the bell icon, smash everything. So thank you so much guys for watching this video. Keep interacting, keep supporting. Thank you, bye. एंड गाइस इसी के साथ हमारी फ्रेंच की सीरीज आज ख़त्म हो जाती है, बिकॉज आज पूरा वीक ख़त्म हो रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम ऐसे रैंडमली वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे। आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि हम नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शंस। सो बाय बाय, फाइनली बाय।